बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। बोहर ने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक स्पेसिफाइड वेलोसिटी से एक स्पेसिफिक रेडियस के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा तो उसमें हमने कहा कि दोनों को बेयक वक्त मालूम करना नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये बात साइंटिफिक नोटेशन के बड़ी ख़िलाफ़ है। मतलब हम कह रहे हैं कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन वो डिटरमिन नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन साइंस। ये कोई चीज़ है, इसका मतलब वो साइंस नहीं है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन साइंटिस्ट दोनों मालूम करना चाहते थे, जिसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा गया था कि बेयक वक्त मालूम नहीं हो सकते। तो इस काम को श्रोडिंगर और उसके कुछ कोलीग्स ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया, जिसको कहा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है उसकी वेलोसिटी भी होती है, उसकी पोजीशन को भी ढूंढ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब हम इस मॉडल के तहत दोनों काम कर पा रहे हैं। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा गया था कि पोजीशन और मोमेंटम बेयक वक्त मालूम नहीं हो सकते, वो वेव मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कहा गया कि उसको पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी के साथ फाइंड किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा अनोखा और नया काम था जिसने नई राहें खोली साइंसदानों के लिए। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं आज। और फिर श्रोडिंगर ने कहा कि जब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहीं पाया जाएगा तो उसके लिए 0.053 नैनोमीटर का डिस्टेंस है जहां इलेक्ट्रॉन के ढूंढने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और उस डिस्टेंस और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, बड़े थोड़े चांसेस हैं। तो हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं इन्हें, कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑर्बिट या शेल। और किसी ऑर्बिट या शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और वो ऑर्बिटल s, p, d और f होते हैं। और बिटवीन शेल या ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस बड़े कम या नहीं होते, उसे आप नोडल प्लेन या नोडल सरफेस बोलते हो। तो हम इसको रिटन फॉर्म के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। एक्सप्लेन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो प्रॉब्लम क्या थी? इन बोहर्स एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद स्पेसिफिक वेलोसिटी इन ऑर्बिट ऑफ स्पेसिफिक रेडियाई, and according to uncertainty principle, that is Heisenberg uncertainty principle, both these quantities cannot be measured experimentally. A theory involving quantities which cannot be measured does not follow the tradition of scientific work. ये बड़ी अहम बात है, does not follow the tradition of scientific work। मतलब कुछ scientific work हो और आप कहें कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं लेकिन मालूम नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। आपने अभी तहकीक पूरी नहीं की, आपने नई चीज़ें जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया। तो फोकस किया गया और रिजल्ट भी मिला। फिर फोकस किया। श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग एंड डायरक वर्कड आउट वेव थ्योरीज ऑफ एटम। द बेस्ट नॉन ट्रीटमेंट इज द वेव इज ऑफ श्रोडिंगर। ही सेट अप अ वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, और उसे कहा गया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, ऑल्दो द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली, पोजीशन एग्जैक्टली फाउंड नहीं हो सकती, लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
एट अ सर्टन पोजिशन एट एनी टाइम कैन बी फाउंड। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं कि आप ढूंढ ही नहीं सकते हो, आप ढूंढ सकते हो। ही गेव अ वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। उस सोल्यूशन गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट प्रेजेंट इन अ गिवन स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron at a distance r, radius r, from the nucleus for hydrogen atom in the ground state. The maximum probability of finding the electron is at a distance of 0.053 nanometer. न्यूक्लियस से 0.053 पे जाएंगे तो ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस हैं. It is the same radius as calculated for Bohr first orbit. There is a possibility that electron is either closer to the nucleus or outside the radius of 0.053 nanometer, where probability of finding electron decreases sharply. Orbit और orbital. तो orbit क्या होता है? The path around the nucleus where electron is revolving. न्यूक्लियस के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. एंड ऑर्बिट कैन हैव मोर देन वन ऑर्बिटल्स. ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. तो ऑर्बिटल क्या है? द वॉल्यूम ऑफ स्पेस वेयर द चांसेस फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज अप टू 95%, इज कॉल्ड atomic orbital, and that may be s, p, d, f. The orbital can be regarded as spread of charges surrounding the nucleus. This is often called as electron cloud. तो नोड या नोडल प्लेन या नोडल सरफेस क्या होती हैं? It is space between two orbital where the probability of finding electron is 5% or minimum or 0. जैसे ये न्यूक्लियस के बाहर ये पहला शेल है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस होंगे. अगर इससे ऊपर जाएंगे तो दूसरा शेल, वहाँ इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस होंगे. उससे ऊपर जाएंगे तो तीसरा शेल. अब ये दो शेल के जो दरमियान वाली जगह है ना, ये दो शेल के दरमियान वाली जगह, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस मिनिमम हैं, लेस देन 5% हैं, मतलब 0% हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज नोड या नोडल प्लेन या नोडल सरफेसेस.